श्रीलंका से मिली शर्मनाक हार पर भड़के कप्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने दे दिया है बड़ा बयान। जी हां, जब तीसरा मैच खेला गया श्रीलंका और भारत के बीच, भारत मुकाबला हार गया। 138 रनों पर ही ढेर हो गया था। लंका ने 249 रन का टारगेट दिया था, जिसके बाद लंका की टीम यह मुकाबला 110 रनों से जीत जाती है। ना सिर्फ मुकाबला जीतती है बल्कि सीरीज पर भी कब्जा जमा लेती है और 27 साल बाद श्रीलंका भारत से सीरीज जीतने में, वनडे सीरीज जीतने में कामयाब हो जाती है। अब जिसके बाद हार के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से सवाल किए गए तो रोहित शर्मा का बड़ा बयान जो है वह सामने आया है। अब रोहित शर्मा ने इस सीरीज में हार के बाद जैसा प्रदर्शन रहा है, श्रीलंका के बारे में क्या कहा है और अपने जो जहां खराब प्रदर्शन भारत की तरफ से देखने को मिला है उसके बारे में क्या कहा है और आगे की तैयारी कैसे होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, इस बारे में रोहित शर्मा ने खुलकर जो है वो बात की है और बताया है। तो चलिए आपको बताते हैं रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा है, श्रीलंका के बारे में क्या बोला है, भारत की बल्लेबाजी के बारे में क्या बोला है। तो चलिए वो आपको बताते हैं। तो रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह स्पिन की समस्या चिंता का विषय है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से और गेम प्लान के रूप में देखना होगा। यह एक मजाक नहीं है। जब आप भारत के लिए खेल रहे होते हैं तो कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं होती। जब मैं कप्तान होता हूं तो ऐसा होने की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन आपको अच्छे क्रिकेट को श्रेय देना होगा। श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेला है। हमने परिस्थितियों को देखा और संयोजन के साथ खेला। ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और इसलिए बदलाव किए गए। इस सीरीज के सकारात्मक पहलुओं के बजाय हमें कई क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगली बार जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे तो हमें बेहतर तरीके से तैयार रहना होगा। ये चीजें होती रहती हैं। सीरीज हारना दुनिया का अंत नहीं है। आप यहाँ वहाँ कुछ सीरीज हारेंगे, लेकिन यह इस बारे में है कि आप हार के बाद कैसे वापसी करते हैं। तो रोहित शर्मा ने इस सीरीज के बारे में कहा कि भाई श्रीलंका ने हमसे बेहतर क्रिकेट खेला है। नो डाउट लंका ने इतना बड़ा स्कोर जो था वो नहीं बनाए थे। पहले मैच में देखा जाए तो 230 रन बनाए थे। 231 रन का भारत को जीतने के लिए टारगेट दिया था। वहां से वो मुकाबला टाई करवाते हैं। फिर दूसरे मैच में 243 रन बनाते हैं। स्कोर तब भी इतना बड़ा नहीं बना था और भारत को 208 रन पर लंका की टीम जो है वो रोक देती है। 32 रनों से मुकाबला जीतते हैं। वहीं जब सीरीज का निर्णायक मुकाबला था, अगर भारत जीत जाता तो सीरीज जो थी वो टाई हो जाती, लेकिन लंका ने जैसा क्रिकेट खेला, डोमिनेट किया, 248 रन बनाए और वहां से वो 138 रन पे हमें ऑल आउट कर देते हैं और 110 रन से एक तरफा मुकाबला जो है लंका की टीम जीत के ले आती है। तो लंका की जैसा लंका ने क्रिकेट खेला उसको श्रेय देना तो बनता है भाई। बाकी में लंका ने लगा नहीं था कि लंका ऐसा क्रिकेट खेलेगी भारत के खिलाफ, और जैसा क्रिकेट उन्होंने खेल के दिखाया वो काबिले तारीफ है। अब लगता है कि हाँ भी लंका की टीम क्रिकेट में वापसी कर रही है, क्योंकि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ सीरीज जीतते हैं ये मामूली बात नहीं है। अभी T20 वर्ल्ड कप जीत का ही है टीम इंडिया, और आपने लंका ने भारत को ऐसा डोमिनेट किया है वो काबिले तारीफ है। एक लेजेंड टीम गई थी भारत की, बिल्कुल सीनियर खिलाड़ी थे। बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली को वापसी बुलाया गया था, KL राहुल जुड़े थे, ऋषभ पंत आए थे। तो कमाल की टीम जो थी वो भारत की, उसके बावजूद भी वहां से जीतना वो काफी अच्छा रहा। उसके बाद रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर बात करें तो उनका सीधा सीधा टारगेट शुभमन गिल पर भी जाता है जो कप्तान बने हैं, श्रेयस अय्यर के ऊपर भी जाता है, KL राहुल के ऊपर जाता है, शिवम दुबे के ऊपर जाता है। क्योंकि अगर सीरीज में बात की जाए रोहित शर्मा के अलावा, हालांकि 2 मैचों में स्टार्ट अच्छा मिला था भारतीय टीम को, तीसरे मैच में भी अच्छा मिला था। देखा जाए तो लगभग 40 से 41 रन की पार्टनरशिप हुई थी। पहले मैच में 75 रन की टारगेट पार्टनरशिप होती है शुभमन गिल और रोहित शर्मा के बीच में। वहां पर रोहित शर्मा 58 रन बनाते हैं अकेले, पहले डोमिनेट करते हैं पूरी तरह से। दूसरे मैच में 97 रन की दोनों के बीच पार्टनरशिप होती है। वहां से रोहित शर्मा 64 रन बना देते हैं, 64 रन की पारी खेलते हैं। लेकिन शुभमन गिल ने पूरी सीरीज में अच्छा नहीं खेला। रोहित शर्मा जहां 3 मैचों की सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर रहे, 157 रन बनाए उन्होंने पूरी सीरीज में भारत के लिए, तो वहीं शुभमन गिल मात्र 3 मैचों में 57 रन ही बना पाते हैं। वहीं अगर रोहित शर्मा के बाद बात की जाए किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो वो विराट कोहली हैं। हालांकि बड़े रन नहीं बनाए, लेकिन 58 रन भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए और दूसरे वाले खिलाड़ी वो ही हैं। श्रेयस अय्यर की बात की जाए तो वो जिस तरह से क्रिकेट खेले, 3 मैचों में वापसी कराई। गौतम गंभीर आते हैं, वो वापसी भी इसलिए कराई थी क्योंकि KKR के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। गौतम गंभीर उन्हें वापसी कराते हैं टीम इंडिया में। और
जैसा क्रिकेट उन्होंने खेल के दिखाया वो पूरी तरह से निराशाजनक है। वहीं केएल राहुल की वापसी होती है तो केएल राहुल ने पूरी तरह से निराश किया है। बस एक पारी को निकाल दी जाए, वो 33 रन की पारी आई थी। उसके अलावा दूसरे कोई मैच बड़ी पारी नहीं खेल पाया। तीसरे मैच में ऋषभ पंत को मौका दे दिया गया। शिवम दुबे को देखा जाए तो शिवम दुबे की तरफ से भी ना गेंदबाजी में कमाल देखने को मिला है, ना बल्लेबाजी में कमाल देखने को मिला। तीनों मैच खेले हैं लेकिन वो दमखम देखने को मिला। अगर और साथ ही ये कहा कि जैसा स्पिन के खिलाफ जैसा भारत क्रिकेट खेला, क्योंकि लंका ने तीनों मैचों में भारत के खिलाफ अगर देखा जाए तो 27 विकेट निकाले। पहले मैच में 9 विकेट लिए, दूसरे मैच में 9 विकेट लिए, तीसरे मैच में भी 9 विकेट लिए और 27 विकेट निकाले 3 मैचों की सीरीज में। और लंका की टीम पहला ऐसा करने वाला भारत के खिलाफ पहली टीम भी बन गई है। और जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि स्पिन गेंदबाजी के अगर ये समस्या नहीं है, जैसा क्रिकेट हार जीत लगी रहती है, आप आगे भी मैच खेलेंगे वहां पे भी सीरीज हारी जाएगी। लेकिन इस सीरीज से हमें सीखने को क्या मिला है, क्योंकि हमें अब स्पिन गेंदबाजी का आगे जैसे भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक्सपोज हुई है, अब रोहित शर्मा का वही कहना है कि अब उस पर काम करने की जरूरत है। कुछ खिलाड़ियों को भी सीखने की जरूरत है। श्रेयस अय्यर हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और तमाम खिलाड़ी हैं जिन्हें सीखने की जरूरत है। और ऐसे में रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई जो हो गया है वो हो गया है। अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेली जानी है। अब कहाँ खेली जाएगी? अगर श्रीलंका में हो गई तो श्रीलंका फिर तो पिच आपको जाहिर तौर पर आपको स्पिन पिच ही मिलने वाली है, तो भारत को पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। अब चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक ही वनडे सीरीज खेली जाएगी, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ है। नवंबर में शायद वो खेली जाएगी, जब दौरा होगा भारत इंग्लैंड जाएगा खेलने के लिए, तो वहां पर बड़ी चीजें जो है वो खुल जाएंगी। एक ही सीरीज बची है चैंपियन ट्रॉफी से पहले, अब आप कहां से कितनी तैयारी कर लेंगे? तो रोहित शर्मा ने तो कह दिया कि भाई इसे भूलकर अब आके बढ़िए, ज्यादा सोचिए मतलब सीरीज के बारे में क्या हुआ है। अब अपनी जो कमियां आई हैं निकल कर उन पर काम करना होगा, बल्लेबाजी पर काम करना होगा, गेंदबाजी पर काम करना होगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से एक्सपोज हो गए स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ। तो अब कैसा वो चैंपियन ट्रॉफी में कमाल करके दिखाते हैं, कैसे वापसी करते हैं, अब तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लंका के हाथों 27 साल बाद अब भारतीय टीम सीरीज जो है वो हार गई है। अब रोहित शर्मा के इस बयान के बारे में आपका कहना है, भारत के इस शर्मनाक प्रदर्शन के बारे में आपका कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।